टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.2। इस एक्सरसाइज में क्या करना है, टर्म्स फाइंड करनी है। एपी गिवन है और आपको टर्म्स फाइंड करनी है कि कौन से टर्म। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन 10th टर्म आपको फाइंड करनी है, यानी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, यानी ऐसे ऐसे 10th टर्म कौन सी आएगी इस सीरीज में नेक्स्ट, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या है, nth टर्म ऑफ एपी। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, तो ए एन की वैल्यू क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। अब वेयर a की वैल्यू क्या है, वेयर a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, और n क्या है, n आपकी टर्म्स, ठीक है। तो n आपका क्या इंटीजर है, या लिख दो यहाँ पे क्या n आपका क्या इंटीजर है। इंटीजर का मीन्स कोई वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपको फाइंड करनी है, तो स्टार्ट में क्या लिखोगे, फाइंड करना है क्या, a10 आपको क्या करना, फाइंड करना है। a10 आपको क्या करना, फाइंड करना है। तो an क्या होता है, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू क्या है, तो इसमें लिख लो पहले a इक्वल टू क्या है, इस AP में a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 7 है, फर्स्ट टर्म 2 है, क्या बचा 5। तो d इक्वल टू क्या आया 5, d की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू क्या है 2 है। तो अब फाइंड करनी a10th, तो a की वैल्यू 2, n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5, क्या है 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5 45, क्या है 45। तो 45 प्लस 2 47, तो आपका आंसर यानी a10 आपका क्या है 47 आंसर है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन करें, ये लो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू √2 है, a की वैल्यू क्या है √2, यानी फर्स्ट टर्म आपका √2 है। अब फाइंड करना d, तो d इज कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म 3√2 है, फर्स्ट टर्म क्या है √2, 3√2 माइनस √2 यानी 3x माइनस x, ऐसे ही तो है 3x माइनस x, क्या बचेगा 2x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2√2, क्या बचेगा 2√2, तो d की वैल्यू क्या है 2√2। अब फॉर्मूला क्या है, फाइंड कौन सी करनी, 18th टर्म फाइंड करनी है। तो an क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू क्या है √2, n की वैल्यू 18, यानी n की वैल्यू गिवन है 18 क्वेश्चन में, n इक्वल टू 18 गिवन है ये तो क्वेश्चन में, √2 n माइनस 1, 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 2√2 है, d की वैल्यू क्या है 2√2, √2 17 इंटू 2√2, क्या आ जाएगा 17 2 जा 34√2। ये पहले मल्टीप्लाई करना, ऐड नहीं करना, ऐसे नहीं कि आप इन दोनों टर्म को ऐड करो, इसमें तो होगा नहीं, बाकी में होता है, ठीक है। तो 34√2 प्लस √2, 34√2 प्लस 1√2 क्या आया 35√2 आया, क्या आया 35√2 आंसर। तो 18th टर्म क्या है, 18th टर्म आई आपकी 35√2। तो थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 24th टर्म फाइंड करनी है, AP का फर्स्ट टर्म a इज 9 है, d आपका 13 माइनस 9 यानी 4 हो जाएगा, वैल्यू पुट करके आपको आंसर फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्या लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ AP गिवन है एंड इज
-81। अब यहाँ पे n इक्वल टू गिवन नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होता था, n गिवन होता है, यानी आपको 10th टर्म या 18th टर्म फाइंड करनी थी। अब इसमें ये n गिवन नहीं है। अब ये पूछा क्या है कि विच टर्म ऑफ AP, यानी वो n की वैल्यू फाइंड करो। ये टर्म्स कौन सी है, ये कितने नंबर पे ये टर्म्स है या नहीं है। ये तो अब ये कह रहा है कि AP में ये टर्म्स है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी कि ये कौन से नंबर पे 81 आए, -81 आएगा। देखो 21, 18, 15 यानी 3 से डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो -81 कौन से नंबर पे आएगा ये फाइंड करना है, यानी आपको n फाइंड करना है। ठीक है, डिफरेंस फाइंड करो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का और क्वेश्चन नंबर सेकंड का। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन था कि आपके n की वैल्यू गिवन होती थी और टर्म्स की वैल्यू फाइंड करते थे। अब टर्म्स की वैल्यू गिवन है और टर्म्स कौन सी है वो फाइंड करनी है, यानी उसका n नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। ठीक है, तो और क्या गिवन है, अब n फाइंड करना है। उसमें क्या फाइंड करना होता था, an, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में था। अब सेकंड क्वेश्चन में n फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, a की वैल्यू क्या गिवन है, तो AP देखें, फर्स्ट वाला टर्म क्या है 21 है। d फाइंड करना, तो मैंने क्या बताया था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है। क्या करना है, भले ही सेकंड वाला लेस हो बट करना क्या, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ही करना। तो 18 - 21, तो 18 - 21 क्या आएगा, -3 आएगा। क्या आएगा, -3। 21 - 18 3 आया, यानी -3 आ जाएगी वैल्यू। तो यानी डी की वैल्यू क्या, माइनस। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये सीरीज है वो डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज ही तो हो रही है। इंक्रीज होगी तो प्लस साइन आएगा, डिक्रीज होगी तो माइनस साइन आएगा। अब 81 कौन सा टर्म है, यानी गिवन क्या है, an इक्वल टू -81 गिवन है। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में an फाइंड करते थे, इसमें क्या है an की वैल्यू यानी n नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू -81 है और n की वैल्यू फाइंड करनी। क्वेश्चन देखो, तो an इक्वल टू क्या होता था, a + n - 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू गिवन है, अभी क्या है, an की वैल्यू गिवन है, तो ये -81। a की वैल्यू क्या है 21, n की वैल्यू मालूम ही नहीं हमें, n क्या है अभी तो मालूम नहीं, n तो फाइंड करना। एंड d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू -3 है। करें -81, अब 21 को भी इस साइड लेके आ जाओ, तो ये माइनस का 21 होगा कि नहीं होगा, 21 इस साइड है तो माइनस का 21, यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 3 इंटू n, तो -3n आया। क्या आया, -3 इंटू n क्या आया, -3n, और -3 इंटू -1 तो +3 आया। ठीक है, ये क्या हुआ, माइनस का 81 माइनस का 21 क्या बचा, माइनस टोटल हो जाएगा -2 माइनस का 102। अब +3 भी इस साइड लेके आ जाओ तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, -3n। ठीक है, ये अपने प्लेस पे ये +3 था, इस साइड है -3। ये ऐसे ही मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 1 बाई 1, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई। ये देखो ये टर्म्स आप सेंड कर लो सामने, तो ये माइनस का 105 होगा -3n। अब देखो ये भी एक टर्म्स होगी, ये भी एक टर्म्स होगी, माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 105 डिवाइड बाई 3, डिवाइड करें 105 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो n की वैल्यू क्या आई, n की वैल्यू आ गई आपके 35। तो 35th टर्म है, क्या है 35th टर्म है। 81 क्या है, माइनस का 81, सो -81 इज 35th टर्म ऑफ गिवन AP। तो ये कौन सी टर्म है, 35th टर्म है, यानी 35वीं टर्म है ये। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, विच टर्म ऑफ AP गिवन है और इज 0, यानी 0 कौन सी टर्म है, यानी गिवन क्या है, गिवन क्या है
ए एन की वैल्यू लास्ट क्वेश्चन में -81 थी, इसमें क्या गिवन है 0 है, यानी 0 टर्म्स आएगी। देखो ये डिक्रीज हो रही है 84, 80, 76, ठीक है, तो यानी डिक्रीज हो रही है तो 0 भी तो आएगा नेक्स्ट। अब कौन से नंबर पे 0 आएगा, यानी आपको टर्म्स यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए एन गिवन क्या है 0 और n की वैल्यू क्या गिवन है, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। a की वैल्यू क्या गिवन है 84, a की वैल्यू क्या है 84, d की वैल्यू क्या होती है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या 80 माइनस 84, तो d इक्वल टू क्या आया -4, क्या आएगा -4। सीरीज डिक्रीज हो रही है मीन्स d आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, अब फाइंड करना है आपको कौन सी टर्म यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 84 है, n फाइंड करना है, d की वैल्यू -4 है। 84 -4 इंटू प्लस एन, -4 इंटू प्लस एन क्या आएगा -4n आएगा, -4 इंटू -1 प्लस 4 आएगा। अब -4n को ही अपोजिट साइड कर लें तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 4n हो गया, -4n इस साइड आया तो प्लस का 4n, यहाँ पे क्या बचा 88 हो जाएगा, 84 प्लस 4 88, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 88 डिवाइड बाई 4, n इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, यानी n की वैल्यू क्या 22nd टर्म, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो n की वैल्यू क्या आ गई 22, यानी 22nd टर्म आपकी क्या है वो 0 हो गई। नेक्स्ट आप भले लिखते जाना 72, फिर 70, फिर 68, फिर 60, ऐसे लिखते जाना 64, 22 नंबर आएगा तब आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इज 301 एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस गिवन है, यानी सीक्वेंस क्या ये एपी गिवन है, क्या गिवन है एपी। अब क्या 301 इस सीक्वेंस में आएगा या नहीं आएगा। अभी मैं कह दूं 25 इस सीक्वेंस में आएगा कि नहीं आएगा, तो आप कहोगे सर 25 तो देखें यहाँ पे 6 इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे 6 इंक्रीज हुआ, फिर 6 इंक्रीज हुआ, फिर 6 होगा तो 29 होगा, यानी 25 तो आपके इस सीक्वेंस में नहीं आएगा। बट यहाँ पे नंबर आ रहा 301, वो आगे आएगा कि नहीं आएगा, तो वो ऐसे तो आप फाइंड कर पाओगे नहीं, तो आप क्या करोगे फॉर्मूला यूज़ करोगे। अब फॉर्मूला कहाँ से लाए, इसका तो कोई फॉर्मूला बताया नहीं है। तो 5.2 एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला है और उसी से अपना काम होगा। यानी अब कैसे फाइंड करेंगे कि ये टर्म यानी 301 टर्म इस सीक्वेंस में आ रही है या नहीं आ रही है, यानी नेक्स्ट में आगे आएगी कि नहीं आएगी, 300 आएगा या 302 आएगा या ये आएगा कि नहीं आएगा, कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको n फाइंड करना। क्या फाइंड करना n अगर आपका इंटीजर आता है यानी एक नेचुरल नंबर आता है, n क्या आ जाए नेचुरल नंबर आ जाए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आ जाए मतलब 25 आ गया, जो भी एक नंबर आए तो आपका क्या आ जाएगा, तो वो सीक्वेंस में है। सपोज करो n की वैल्यू ऐसे आ जाए 25.4, तो 25.4 कोई टर्म्स नहीं होती, क्योंकि टर्म या तो फर्स्ट होती सेकंड होती है, ठीक है, या आपकी कोई रैंक होती तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है। ऐसे थोड़ी होता है कि 1.5 तक मेरी रैंक लगी, ये तो रैंक होती नहीं है, यानी ऑर्डर आपका कभी डेसिमल में नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे इसमें n फाइंड करेंगे, जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, n फाइंड करेंगे। n अगर आपका एक विदाउट डेसिमल वाला नंबर आ रहा तो वो इस सीक्वेंस में होगा, यानी 301 इसमें होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब फाइंड करना क्या, n फाइंड करना है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या 5, d की वैल्यू 11 - 5 यानी 6, a n क्या है 301, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n की वैल्यू 301, a की वैल्यू 5, n माइनस 1 इंटू डी। 301 5 6 इंटू n 6n
6 इंटू -1 -6, 301 अब 6 + 5 क्या हुआ ये, या 5 - 6 -1 हो जाएगा, 5 प्लस का एंड माइनस का 6 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब -1 को इस साइड लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा 302 = 6n, ये -1 इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा, 301 + 1 यानी 302, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 302/6। इसको सिंप्लीफाई करें क्या, अब ये परफेक्ट डिवाइड हो रहा है, 6 302, 6 5 जा 30, ठीक है, यानी अभी इसको और सिंप्लीफाई कर लो ना, क्या आएगा 151 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ रही 151/3, ठीक है। अब 1513, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, तो ये पॉइंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है 50.3 आ रहा है, 50.3 आपका क्या है, तो यानी n की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n इन डेसिमल फॉर्म, सो 301 इज नॉट present in given sequence, कौन सा 5 1, तो यानी ये इसके सीक्वेंस में नहीं होगा। सीक्वेंस में कौन सा हो सकता था, तो सीक्वेंस में इसके अलावा उसके 302 303 हो सकता था क्या, तो वो भी आप चेक कर सकते हो ऐसे ही। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। अब फोर्थ क्या है, इज -150 इज एनी टर्म ऑफ AP। अब इस AP का ये है या नहीं आपको चेक खुद करना है। कैसे करोगे, सेम टू सेम करोगे। n की वैल्यू अगर आपके आ जाए विदाउट डेसिमल, यानी पूरा का पूरा डिवीज़न कंप्लीट हो जाए, यानी रिमाइंडर 0 बचे, ऐसी कंडीशन आए, तो वो आपका क्या होगा, उस सीक्वेंस में होगा। तो फोर्थ वाला आप चेक कर लेना सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है, इफ 6th and 17th टर्म ऑफ एन AP आर 19 and 41 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड 14th टर्म। अब 14th टर्म फाइंड करनी है, और क्या गिवन नहीं है, गिवन ये नहीं है कि आपके पास सीरीज गिवन नहीं है, यानी AP की सीरीज गिवन नहीं है। AP की सीरीज गिवन होती तो आप कर लेते, या फिर आपको क्या चाहिए, A चाहिए, कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए A और D की वैल्यू चाहिए, या तो आपको A मिल जाए D मिल जाए तो आप कोई भी टर्म्स फाइंड कर सकते हो। तो अब A और D किसकी हेल्प से फाइंड करोगे, ये गिवन डेटा है ना। तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, A6 इक्वल टू क्या गिवन है, 6th टर्म्स आपके 19 है, तो A6 को आप क्या लिखते हो, तो A6 को AN क्या होता है, A + n - 1 इंटू D होता है कि नहीं होता है। अब A6 क्या होगा, A6 होगा A + 6 - 1 इंटू D, यानी A6 होगा A + 5D। A6 क्या होगा, A + 5D होगा। तो A6 की वैल्यू क्या है, तो A6 की वैल्यू A + 5D है, ठीक है। या फिर ये स्टेप भी लिख लो साथ में, एक बार ये भी स्टेप लिख लो। A6 क्या होता है, A + 6 - 1 इंटू D = 19। A6 की वैल्यू तो ये है, तो A + 5D = क्या आया 19। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब क्या करना है, 17th टर्म, A 17th गिवन क्या है, 17th टर्म 41 है, ये 41, A 17 कैसे फाइंड करोगे, तो A + D यानी 17 - 1 इंटू D = 41, तो A + 16D, यानी एक लेस करके D कर दो ना भाई। 17 पूछा तो A + 16D, अगर पूछे आपको A 28 तो आप क्या लिखोगे, A + 27D, एक लेस करके लिख दो ना, हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी होगी 2। अब इक्वेशन आपके पास 2 है,
और आपको अननोन भी क्या गिवन है 2। अननोन का मीन्स वो जिनकी वैल्यूज़ अभी आपको मालूम नहीं है। किसकी मालूम नहीं? ए की वैल्यू क्या है मालूम नहीं है, डी की वैल्यू आपको मालूम नहीं है। तो इसमें भी ए एंड डी है। तो ये अपने एलजेब्रा में हमने पढ़ा था। वैसे सॉल्व करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो a प्लस 16d इक्वल टू 41, a प्लस 5d इक्वल टू 19। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, माइनस करना है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है। तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो a से a कैंसिल हो गया, माइनस a। 16 माइनस 5 तो 11d। अब 49 माइनस 19 करना, 49 माइनस 19, 11 माइनस 9 क्या हुआ 2, 3 माइनस 1 क्या बचा 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 22। d की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 अपॉन 11, यानी d इक्वल टू 2। d की वैल्यू 2 आ गई। आप एक अननोन मिल गया, सेकंड फाइंड करना तो कोई भी इक्वेशन में रख दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। अब 1 या 2 में कहीं पे भी पुट करो, d की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो a प्लस 5d इक्वल टू 19 था। तो a प्लस 5d की वैल्यू 2 पुट के, a प्लस 10 इक्वल टू 19। तो a की वैल्यू क्या आ गई 19 माइनस 10। तो a इक्वल टू क्या आ गया 9। a की वैल्यू भी आपको मिल गई। अब फाइंड करते हैं, ठीक है। अब a की वैल्यू मालूम है, d की वैल्यू मालूम है। अब आपको फाइंड करनी है 14th टर्म। तो अब फाइंड करना a40, ये फाइंड करना। तो a40 क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू ये रही 9, a की वैल्यू 9 है। n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 40 है। एंड d की वैल्यू क्या, d की वैल्यू 2 है। सॉल्व किया, 40 माइनस 1 39, 39 मल्टीप्लाई बाई 2, 39 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आया 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 एंड 17, प्लस 9 कर लो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 87। क्या आ जाएगा 87। तो 14th टर्म ऑफ गिवन AP इज 87। 14th टर्म आपकी क्या है 87 है। अब फोर्थ क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंजेज है। थर्ड क्वेश्चन में क्या था, ए एंड डी फाइंड किया था, तो इसमें भी करना है ए एंड डी फाइंड। और आपको फाइंड क्या करना था, ए एंड डी की हेल्प से आपने ए एन फाइंड किया था। किसमें, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या करना है, ए एंड डी तो फाइंड करना ही है, वैसे के वैसे होगा जैसे थर्ड में हुआ था। अब इसमें क्या गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है। उसमें एन की वैल्यू थी यानी 40 आपका क्या था, एन गिवन था 40। अब इसमें आपके क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, ए एन गिवन है 0, ए एन ये 0 गिवन है। विच टर्म आए इसका मीन्स, विच टर्म कहीं पे भी आए तो आपको फाइंड क्या करना होगा, एन फाइंड करना होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझे, अगर यहीं पे गलत कर लिया, ए एन की जगह एन इक्वल टू 0 पुट कर लिया तो रॉन्ग हो जाएगा ना। तो विच टर्म यानी एन आपको फाइंड करना। लास्ट क्वेश्चन में एन गिवन था, अब ये इतना ही चेंजेज है। देखो ए एन फाइंड करना था किसकी हेल्प से, ए एंड डी की। तो सबसे पहले इसमें भी हमारा टारगेट क्या रहेगा, ए एंड डी फाइंड करना। ए एंड डी कैसे फाइंड करेंगे, 2 अननोन है तो 2 इक्वेशंस चाहिए, ठीक है। 2 इक्वेशंस बना के आप क्या करोगे, ए एंड डी फाइंड किया, फिर पुट करना है एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यानी एन की वैल्यू कुछ नहीं, एन ही पुट करेंगे, ए एन की वैल्यू क्या करेंगे 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको प्रोसेस फॉलो करना है। अब ए
ये थर्ड टर्म है, तो ए थर्ड 3 इक्वल टू क्या गिवन है 4, फर्स्ट वाला फर्स्ट का है, यानी a प्लस 2d। अब तो मालूम चल गया होगा a प्लस 2d क्यों लिखा मैंने। थर्ड टर्म है तो n-1 हो जाएगा, n3 - 1 इक्वल टू 4, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ये नाइन्थ टर्म है तो a9 की वैल्यू क्या है -8 है, तो a9 क्या हो जाएगा a प्लस 8d हो जाएगा। मालूम नहीं चला तो मैं बता देता हूँ वापस से, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a9 फाइंड करना तो a प्लस 9 - 1 इंटू डी, तो a9 की वैल्यू क्या आ गई a प्लस 9 - 1 यानी 8d। एक लेस कर लो 1 से लेस, तो a9 क्या होता है a प्लस 8d इक्वल टू -8। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई 2 हो गई। अब क्या करना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या फिर इक्वेशन 2 - 1 ही करोगे, 8d - 2d अच्छा रहेगा ना, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो सेकंड इक्वेशन माइनस क्या करना फर्स्ट, तो इक्वेशन सेकंड पहले लिख देता हूँ -8 इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1 कर रहा हूँ, तो माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पे साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो गया। 8d - 2d 6d, -8 एंड -4 -12 आएगा, क्या आएगा -12। d इक्वल टू -12/2, d की वैल्यू क्या आई -2 आई, यानी आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी सीरीज डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होगी तभी तो 0 आएगा। अब a भी फाइंड कर लेते हैं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो a प्लस d की वैल्यू क्या पुट करनी है -2, यहाँ पे a प्लस 2 d की वैल्यू -2 रखी, तो a यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 इंटू -2 -4, तो a 4 + 4 हो जाएगा, ये -4 इस साइड आया प्लस का 4, a इक्वल टू क्या आ गया 8, a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। तो a की वैल्यू 8 है एंड d की वैल्यू क्या है -2 है। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, तो पहले तो वो फॉर्मूला लिख दें, a की वैल्यू क्या आई 8, d की वैल्यू -2 आई, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब फाइंड करना विच टर्म, यानी n आपको मालूम नहीं है, an आपको गिवन है, क्या गिवन है an आपको गिवन है, an की वैल्यू क्या है 0, विच टर्म इज 0, विच टर्म इज 4, विच टर्म इज -10, ऐसा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे 0 आया तो an आपका क्या है 0, तो an की वैल्यू 0, a की वैल्यू 8, n फाइंड करना है, d की वैल्यू -2, 0 8 -2 इंटू n, तो -2n आएगा, -2 मल्टीप्लाई -1 तो +2, 8 + 2 10 हो गया, -2n को इस साइड लेके आ गया तो +2n इक्वल टू 10, -2n इस साइड आया तो +2n, n इक्वल टू 10/2, यानी n की वैल्यू क्या आई, n की वैल्यू आपके आई 5, यानी फिफ्थ टर्म आपकी क्या होगी 0 होगी। तो ये AP ऐसे चल रही है, a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू क्या है -2, यानी AP आपकी डिक्रीज हो रही, तो 6 4 2 ये 0, देखो फिफ्थ टर्म आई कि नहीं आई, ऐसे भी देख लो, ये प्रूव हो रहा ना फिफ्थ टर्म 0 आएगी इसकी। फर्स्ट टर्म 8 है, सेकेंड टर्म 6 होगी, कैसे 2 डिक्रीज हो रहा है तो 2 माइनस करते जाओ, माइनस साइन मीन्स AP डिक्रीज हो रही है, प्लस साइन मीन्स AP इंक्रीज हो रही है, सीरीज आपकी इंक्रीज होगी, तो फिफ्थ टर्म आपकी 0 है, तो n की वैल्यू क्या आई 5 तो आई। तो ये आपका था फोर्थ क्वेश्चन।